तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 98 नॉलेज में। आज आपके लिए रोशन सर का जो एक है अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है करेंट अफेयर का, उसका टेस्ट नंबर 7 लगाया हूँ। देख सकते हैं 7। तो इसको आज हम करेंगे 7 और 8 लगातार करेंगे एक ही वीडियो में, ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करें बिना समय गंवाए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बिना क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। हर खेत स्वास्थ्य खेत अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा ने। किस राज्य ने? हरियाणा ने शुरू किया है। हर खेत स्वास्थ्य खेत हरियाणा ने शुरू किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर रहा है। उत्तराखंड में संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर कौन रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सर्विसेज। क्या सर्विसेज होगा? सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड। शीर्ष पर कौन रहा है? सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में शीर्ष पर स्थान पर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थानीय सरकार में शासन प्रदर्शन सूचकांक कर्नाटक पहला स्थान पर है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन कि कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। कौन सा देश दक्षिण चीन सागर में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा चौथा का चाइना। चाइना दक्षिण चीन सागर में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 के में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का राइट आंसर कॉन्क्लेव को दिया गया है। राइट आंसर कॉन्क्लेव, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ फिल्म को दिया गया कॉन्क्लेव हो जाएगा। 5 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर क्या कह रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भेटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए किस देश की कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट दिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भेटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए किस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छठा का रूस हो जाएगा। रूस को दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ने भेटा में एयरपोर्ट बनाने के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा उत्कृष्ट आदेश सम्मान किन्हें दिया गया है। ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा उत्कृष्ट आदेश सम्मान किन्हें दिया गया है। तो इसका राइट आंसर रहेगा 7वां का राइट आंसर NR न्यायमूर्ति। NR न्यायमूर्ति को दिया गया। ठीक है, किसको? NR न्यायमूर्ति को दिया गया है ब्रिटिश अकादमी का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र उद्घाटन कहाँ किया गया है। भारत के पहले वर्टिकल बाईफेशियल सोलर संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा। 8 का राइट आंसर देखते हैं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली में शुरू किया, नई दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसे BCCI ने 2024 में भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया है। किसने? BCCI ने भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मनु भाकर को। BCCI, तो राइट आंसर इसका मनु भाकर हो जाएगा। मनु भाकर को BCCI नहीं है, BCCI है। ठीक है, चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। संस्कृत भाषा में संरक्षण के लिए किस राज्य ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। किस राज्य ने गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड ने। क्या? उत्तराखंड ने शुरू की है गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य की पहली विधानसभा है जो अनुवाद की सुविधा से लैस होगा। किस राज्य की पहली विधानसभा है जो अनुवाद की सुविधा से लैस होगा। तो इसका राइट आंसर 11 नंबर का हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश की विधानसभा जो अनुवाद के सुविधा से लैस होगा उत्तर प्रदेश। राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करें, 12 नंबर क्वेश्चन। एपीडा ने किस देश के पहली बार भारतीय अनार के समुद्री खेप भेजी गई है? एपीडा ने किस देश को पहली बार भारतीय अनार के समुद्री खेप भेजी गई है? तो इसका राइट आंसर 12 हो जाएगा, डी ऑप्शन से होगा, ऑस्ट्रेलिया को भेजी, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य ने 2025-26 के बजट में अपने राज्य में 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? किस राज्य ने 2025-26 के बजट में अपने राज्य को 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। 150 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है, 150 यूनिट, राजस्थान इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। भारत सरकार ने लिथियम की खोज और इस क्षेत्र में निवेश के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? भारत सरकार ने लिथियम की खोज और इस क्षेत्र में निवेश के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अर्जेंटीना हो जाएगा, अर्जेंटीना के साथ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम है। केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबका विकास। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा, सबका विकास। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन है। केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के इंजन है। तो इसका राइट आंसर रहेगा MSME, कृषि निवेश और निर्यात है। सी का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, 16 का सी, MSME कृषि निवेश और निर्यात, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के ईंधन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे सुविधा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट में 2025 में विकास के ईंधन है हमारी सुविधा, हमारे सुधार हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। केंद्रीय बजट 2025-26 में कितने आय तक स्लैब में कराधान 0% किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा 18 का राइट आंसर 0 से 4 लाख तक। ठीक है, 0 से 4 लाख। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व कर का घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? केंद्रीय बजट 2025-26 में राजस्व का घाटा कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.5%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? केंद्रीय बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन से हो जाएगा। ठीक है, 4.4%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। केंद्रीय बजट में रक्षा पर कितना व्यय करने का प्रावधान किया है? रक्षा पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर हो जाएगा 4,91,772 करोड़। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है जहां एक सिंग वाला गेंडा 40 साल के बाद देखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का राइट आंसर असम हो जाएगा। असम में लाओ खोवा वन्यजीव अभयारण्य है जहाँ 40 साल के बाद एक सिंग वाला गेंडा देखा गया है, 40 साल के बाद असम में है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा है। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, डोमिनिका रहा है जलवायु जोखिम सूचकांक में पहला स्थान पर। राइट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डोमिनिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे देखते हैं। चिपको आंदोलन के संबंध में
किस व्यक्ति का निधन फरवरी 2025 में हो गया है? चिपको आंदोलन से संबंधित किस व्यक्ति का निधन फरवरी 2025 में हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिमला बहुगुणा का। बिमला बहुगुणा का क्या? बिमला बहुगुणा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर, प्रोजेक्ट वाटर वर्थ को किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट वाटर वर्थ को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेटा ने। क्या? मेटा ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट वाटर वर्थ को मेटा ने लॉन्च किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 26 नंबर। 26 नंबर है, किस संस्था ने विज्ञान में सबसे अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करे अभियान शुरू किया है? किस संस्था ने विज्ञान में अधिक महिलाओं वाली दुनिया की कल्पना करे अभियान शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर 27 का 26 का हो जाएगा। देखते हैं क्या हो रहा है। राइट आंसर 26 का राइट आंसर हो जाएगा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सही हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को ने शुरू किया, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को ने शुरू किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, देश का पहला बायोपैक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला बायोपैक फ्यूजिया नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क प्रारंभ हुआ, यह किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 27 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन से, पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। देश का पहला बायोपैक फ्यूजिया नायडू हिमालयन में जूलॉजिकल पार्क कहाँ हुआ है? पश्चिम बंगाल में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर आयुष मंत्रालय हो जाएगा। आयुष मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है, आयुष मंत्रालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा है। फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स की ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैमसंग हो जाएगा। सैमसंग ब्रांड इंडेक्स का ग्लोबल रैंकिंग 2024 में शीर्ष पर रहा है सैमसंग। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2025 में किस राज्य ने गुटखा और पान मसाला को पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? पूरी तरह प्रतिबंध किसने लगाया गुटखा और पान मसाला को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर झारखंड हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। झारखंड ने पूरी तरह गुटखा और पान मसाला पर बैन किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन का 31 नंबर क्वेश्चन कि 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो कहाँ शुरू हुआ है? 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? कोमोडो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाली इंडोनेशिया में। कहाँ? बाली इंडोनेशिया में शुरू हुआ है 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो। कहाँ से? बाली इंडोनेशिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या करा। सैन्य अभ्यास धर्म गर्जियन के 6ठे संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ है? सैन्य अभियान धर्म गर्जियन भारत और किसके बीच हुआ है? तो इसका राइट आंसर भारत और जापान के बीच। धर्म गर्जियन भारत और जापान के बीच होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 33 का राइट आंसर, फरवरी 2025 में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 का मंजूरी दी है? फरवरी 2025 में किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, असम ने। क्या? असम राज्य ने शुरू की है औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति, असम राज्य ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार कहाँ पर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है? पहली बार कहाँ पर अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। कहाँ? अजमेर में शुरू हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर, ग्रीस का नया राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है? ग्रीस का नया राष्ट्रपति किन्हें चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का राइट आंसर ए ऑप्शन से हो जाएगा, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस। कॉन्स्टेंटाइन ए ऑप्शन से हो जाएगा, कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस को नियुक्त किया गया, ठीक है, ग्रीस का नया राष्ट्रपति। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होगा। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहाँ, उदयपुर में होगा। कहाँ, उदयपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय समाधान नवाचार किन्हें 2024 में हुरन उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है। वित्तीय समाधान नवाचार के किन्हें 2024 में हुरन उपलब्धि पुरस्कार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राज पी नारायणन। डॉक्टर राज पी नारायणन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्या कर रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू किया है। किस राज्य ने वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल योजना शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात ने। किसने, गुजरात ने शुरू किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 39वां क्वेश्चन कह रहा है गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है। गूगल ने भारत में अपना पहला सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है। तो इसका राइट आंसर है 39 का सी ऑप्शन से, बेंगलुरु में। कहाँ, बेंगलुरु में खोला है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 40वां क्वेश्चन देते हैं भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर है 40 का राइट आंसर हो जाएगा गणेश कुमार को। क्या, गणेश कुमार को 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। 26वां है, याद रखिए एग्जाम में पूछा था गणेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के क में है, तो 26 पूछे नंबर पूछ देता। ठीक है, तो आप लोग याद रखिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 41वां क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहाँ लगाया गया। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस में। कहाँ, फिलीपींस में लगाया गया, फिलीपींस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं 8वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमान में। कहाँ, ओमान में आयोजित किया जाएगा 8वां हिंद महासागर। ओमान कहाँ है, मस्कट में। ओमान के मस्कट में आयोजन किया जाएगा 8वां हिंद महासागर सम्मेलन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43वां क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व के दृश्य श्रव्य और मनोरंजन सम्मेलन वेब्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन सम्मेलन वेब्स का 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। क्या, मुंबई में। ये ऑप्शन सही है, मुंबई में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 44 नंबर को देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म प्राप्त हुआ है। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक जीवाश्म पक्षी प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन में। कहाँ, चीन में प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ा जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ, चीन में प्राप्त हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 45वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। डिजिटल असिस्टेंडल प्लेटफॉर्म मित्रा को किस संस्था ने जारी किया है। डिजिटल असिस्टेंट प्लेटफॉर्म मित्रा को किस संस्था ने जारी किया है। तो इसका राइट आंसर 45 का हो जाएगा बी ऑप्शन से, सेबी ने। किसने, सेबी ने लॉन्च किया, सेबी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी कौन देश कर रहा है। तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। क्या, भारत, भारत कर रहा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म बिलवेट के सह संस्थापक बने हैं। ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म बिलवेट के सह संस्थापक कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर 47 का ए ऑप्शन पंकज त्रिपाठी हो जाएगा। कौन, पंकज त्रिपाठी। ऑडियो स्टोरी प्लेटफॉर्म के बिलवेट का सह संस्थापक कौन बने हैं, पंकज त्रिपाठी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 48वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ, नई दिल्ली में। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक द न्यू आइकॉन सबकर एंड द फैक्ट्स, द न्यू आइकॉन सबाकर एंड द फैक्ट्स, इसका लेखक कौन है। तो 49 का राइट आंसर अरुण शौरी हो जाएगा। अरुण शौरी,
अरुण सही हो रहा है, अरुण शौरी हो जाएगा, ठीक है। द न्यू आइकन सवाकर एंड द फैक्ट्स, अरुण शौरी ने लिखा है पुस्तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50 नंबर, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुस्तक आई एम के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपी चंद्र हिंदुजा, गोपी चंद्र हिंदुजा हो गया, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हम लोग 7 नंबर टेस्ट को कर लिए, अब 8वां टेस्ट करने जा रहे हैं। लगातार ही वीडियो करेंगे ताकि वीडियो क्वेश्चन का करेंट ओवर 1000 क्वेश्चन कम से कम जल्दी खत्म हो जाए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सीरीज देखते हैं, 8 नंबर सीरीज देखते हैं क्या कह रहा है। जब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए तो कर दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट धातु ढलाई कलाकृति डोगरा का संबंध किस राज्य से है? उत्कृष्ट धातु ढलाई कलाकृति डोगरा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या? छत्तीसगढ़ से है। डोगरा का संबंध किससे है? छत्तीसगढ़। कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। पूछिएगा डोगरा का संबंध किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 दशकों में वैश्विक आत्महत्या की दर में कितने प्रतिशत कमी आई है? मतलब आत्महत्या की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40% की कमी आई है आत्महत्या की दर में, 40% की कमी आई है। किसके रिपोर्ट के अनुसार? तो लेसेंट की रिपोर्ट के अनुसार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने किन्हें 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में चुना है? तो इसका राइट आंसर पूर्णिमा देवी बर्मन हो जाएगा। पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम पत्रिका ने वुमेन ऑफ द ईयर चुना है, पूर्णिमा देवी बर्मन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन, ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में लगातार तीसरे वर्ष पक्षी की गणना में भारत शीर्ष पर रहा है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या? पश्चिम बंगाल। राइट आंसर डी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स बिलियनर सूची 2024 में दुनिया की सबसे अमीर महिला है। फोर्ब्स बिलियनर सूची 2024 में दुनिया की सबसे अमीर महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलिस वाल्टन। एलिस वाल्टन है सबसे अमीर महिला 2024 में, दुनिया की सबसे अमीर महिला एलिस वाल्टन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि फरवरी 2025 में किस भारतीय को ब्रिटिश ने मानद नाइटहुड उपाधि के सम्मान से सम्मानित किया है? फरवरी 2025 में किस भारतीय ब्रिटिश ने मानद नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील भारती मित्तल को मानद नाइटहुड की उपाधि देगा जो 2025 में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने के शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? वर्ष 2024 में सबसे ज़्यादा IPO फंड जुटाने के शीर्ष स्थान पर कौन देश रहा है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 7वां का राइट आंसर भारत रहा है। सबसे ज़्यादा फंड जुटाने वाला IPO के अनुसार भारत रहा है, भारत। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 19वीं किस्त को PM नरेंद्र मोदी ने कहाँ से जारी किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार से। कहाँ से जारी किया? बिहार से किया है। चलते अगले क्वेश्चन पर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन कहाँ किया गया है? सागर कवच का आयोजन किस राज्य में किया गया? मतलब राज्य पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में सागर कवच का आयोजन है, पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन का है 10 नंबर, 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस वन की परियोजना ने स्कॉच पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया? 100वें स्कॉच सम्मेलन में किस राज्य के वन ने स्कॉच पुरस्कार 2024 सम्मानित किया गया है? द राइट आंसर 10 का हो जाएगा, सी हो ऑप्शन है, नागालैंड हो जाएगा, द नागालैंड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, मूडीज ने वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के GDP के कितने प्रतिशत वृद्धि दर अनुमान लगाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.4%, 6.4%। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कौन सा देश स्पेस एजेंसी चंद्र मिशन एथेना को लॉन्च करेगी? कौन सा देश स्पेस एजेंसी चंद्र मिशन एथेना को लॉन्च करेगी? तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव का पहला संस्करण उद्घाटन कहाँ किया गया है? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप कॉन्क्लेव का पहला संस्करण उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ? नई दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने झूमर बिंदिनी कार्यक्रम आयोजन किया है? झूमर बिंदिनी आयोजन किस राज्य ने किया है? तो इसका राइट आंसर असम हो जाएगा। क्या? असम ने किया है झूमर बिंदिनी कार्यक्रम आयोजन, असम। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखते हैं। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन बेत द्वारका राजस्थान में किया गया है। इसमें शामिल बल है, कह रहा है कि सैन्य अभ्यास किया गया है जल थल रक्षा, तो इसमें कौन मतलब कि बल शामिल है? ठीक है, तो यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत की सेना और एनएसजी, भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस, वन विभाग, समुद्री बोर्ड, गुजरात विभाग, सभी ऑप्शन सही है, ऑल ऑप्शन सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, कि ऑर्गेन डोनर अंगदाताओं उनके जीवन की रक्षा योगदान के लिए कौन सा प्रदेश राजकीय सम्मान से सम्मानित करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में कौन सा है। तो इसका राइट आंसर 16 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पांडिचेरी हो जाएगा। पांडिचेरी ने शुरू किया है, पांडिचेरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य ने सरकारी स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया है? किस राज्य ने सरकारी स्कूल बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का राजस्थान हो जाएगा। कौन? राजस्थान शुरू किया है, राजस्थान। सरकारी बच्चों को स्कूल के दुर्घटना के बीमा कौन शुरू है? राजस्थान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कि दूसरा संयुक्त खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दूसरा संयुक्त खाद्य प्रणाली शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथोपिया। कहाँ? इथोपिया हो जाएगा, इथोपिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्या करा है, वैज्ञानिकों ने क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप का वेधशाला का उपयोग करके किस सागर में न्यूट्रॉनों की खोज की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भूमध्य सागर में, राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भूमध्य सागर में न्यूट्रॉनों की खोज की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, कि मैसाचुसेट्स किस की गवर्नर मौरा हिली ने किन्हें गवर्नर पत्र दिया है? मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली ने किन्हें गवर्नर पुरस्कार दिया है, पत्र पुरस्कार दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीता अंबानी। क्वेश्चन के एक बार और पढ़ते हैं। मैसाचुसेट्स की गवर्नर मौरा हिली ने किन्हें गवर्नर की प्रशस्ति पत्र दिया है? तो इसका नीता अंबानी राइट आंसर हो जाएगा 20 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 21 नंबर क्वेश्चन है, कि केंद्र सरकार ने कक्षा में पाठ्यक्रम के प्रारंभिक जीवन रक्षा परीक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है। तो इसका राइट आंसर 21 का हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 9वां हो जाएगा, 9 ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 22 नंबर क्वेश्चन, फरवरी 2025 में जैव विविधता पर कॉन्क्लेव के लिए COP 16 का आयोजन कहाँ हुआ है? फरवरी 2025 में जैव विविधता कॉन्क्लेव के लिए COP 16 कहाँ हुआ है? तो इसका राइट आंसर रहेगा रोम। रोम कहाँ है? इटली। रोम में हुआ COP 16 का आयोजन, रोम इटली में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कि जैविक तरीकों का उपयोग करके बायोपॉलीमर का उत्पादन हेतु भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ शुरू किया जाएगा? भारत का पहला बायोपॉलीमर प्लांट कहाँ शुरू किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 24 नंबर क्वेश्चन है, सेफर टकरा वर्ल्ड कप 2025 को लोगों का शुभंकर अनावरण किया है। सेफर टकरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 में लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है, किसने अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
नीतीश कुमार ने शुरू किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 25 नंबर है, 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में किया जाएगा 9वीं आर्थिक वार्ता। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस राज्य ने अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया है? किस राज्य ने अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान ने अपना पहला ग्रीन बजट पेश किया है, राजस्थान। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं। अच्छा, 27 नंबर क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, मेमोरी लीग विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? मेमोरी लीग विश्व कप चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर बिस्वा राजकुमार शुरू किया है, ठीक है, खिताब जीता है बिस्वा राजकुमार। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 29 नंबर, किस हवाई अड्डा ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार अवार्ड हासिल किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोपला एयरपोर्ट ने सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा का पुरस्कार जीता है, मोपला एयरपोर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 23वें संस्करण में किन्हें CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कह रहा है बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर 23वें संस्करण कह रहा है CEO ऑफ द ईयर किसे सम्मानित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन से समीर कोनोडिया बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन देते हैं। फरवरी 2025 में ओपेक प्लस देशों में शामिल होने वाला देश बना है। ओपेक प्लस देशों में शामिल होने वाला देश बना है, तो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ब्राज़ील हो जाएगा, ब्राज़ील। ओपेक प्लस देशों में शामिल होने वाला ब्राज़ील बना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 32 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नेविगेशन सहायता संगठन का उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया है? तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। कौन? भारत, बी ऑप्शन सही जाएगा, 32 का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। डिजिटल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? डिजिटल लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो राइट आंसर भारत हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है? तो इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा, राइट आंसर भारत, बी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 35 नंबर क्वेश्चन है, एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता 2025 का मेजबान कौन करेगा? एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता का 2025 का मेजबान कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर 35 का IIT मद्रास हो जाएगा, IIT मद्रास करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने सत्र 2025-26 में अपने विद्यालयों में तेलुगु भाषा अनिवार्य कर दिया है? किस राज्य ने सत्र 2025-26 में अपने विद्यालयों में तेलुगु भाषा अनिवार्य कर दिया है? तेलुगु भाषा अनिवार्य, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना ने कर दिया है तेलुगु भाषा अनिवार्य, तेलंगाना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 37 नंबर, ग्रामीण सड़क नेटवर्क की सुधार के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू किया है? ग्रामीण सड़क नेटवर्क सुधार के लिए प्रगति पथ योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन से हो जाएगा, कर्नाटक ने शुरू किया, कर्नाटक। चलते हैं अगले क्वेश्चन 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजन किया जाएगा? कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ? नई दिल्ली में आयोजन किया है, नई दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 39 में क्वेश्चन क्या करे देखते हैं, किसने 14वां एशिया स्नूकर चेस 2025 खिताब पुरस्कार वर्ग में जीता, पुरुष वर्ग में जीता है? तो इसका राइट आंसर 14वां एशिया स्नूकर किसने खिताब जीता 2025 का पुरुष वर्ग में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 39 का राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा, पंकज अडवाणी ने जीता है स्नूकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
40वां क्वेश्चन है, किस देश ने चीन के साथ $8 मिलियन के मूल्य के रेल संपर्क में मंजूरी दी है? किस देश ने चीन के साथ $8 मिलियन मूल्य के रेल संपर्क की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम हो जाएगा। वियतनाम ने मंजूरी दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजन किया जाएगा? महिला शांति सैनिकों का पहला आयोजन कहाँ आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में हो जाएगा, नई दिल्ली। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 42 नंबर, माउंट इडुक्कू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित है? माउंट माउंट डुकुनो है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया। माउंट डुकुनो ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 43वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका 21 फरवरी को मनाया जाता है, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 21 फरवरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 44वां क्वेश्चन क्या कार्य देखते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल बढ़ाया गया है। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन का कार्यकाल बढ़ाया गया, कहाँ तक? तो इसका राइट आंसर 44 का हो जाएगा। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्च 2027 तक। हाँ, मार्च 2027 तक बढ़ाया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका जांच एजेंसी FBI के निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? अमेरिका जांच एजेंसी FBI के निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर काश पटेल को, कहाँ काश पटेल को नियुक्त किया गया है, अमेरिका की जांच एजेंसी FBI के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 46वां क्वेश्चन, पुस्तक लाइफ ऑफ मार्स कलेक्टेड स्टोरी के लेखक कौन है? लेखक कौन है? इसका राइट आंसर है 46 का नामिता गोखले हो जाएगा, नामिता गोखले। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 47वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारत के चुनाव आयुक्त के पद फरवरी 2025 में किन्हें नियुक्त किया गया? चुनाव आयोग के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक जोशी को, विवेक जोशी को नियुक्त किया, विवेक जोशी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर, केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस कब मनाया था? केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस कब मनाया था? इसका राइट आंसर है 48 का सी ऑप्शन से। 24 फरवरी केंद्रीय उत्पादन शुल्क दिवस मनाया था, 24 फरवरी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वनडे क्रिकेट से सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है वनडे क्रिकेट में? तो विराट कोहली हो जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन से हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 50वां क्वेश्चन, भारत के लिए सबसे तेज 200 क्रिकेट विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे तेज 200 क्रिकेट विकेट लेने वाला मोहम्मद शमी हो जाएगा, मोहम्मद शमी। तो आज हम लोग का 50 क्वेश्चन 7 सेट में 50 क्वेश्चन अभी किए हैं, टोटल 8 सेट में टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। तो हम लोग को 7-8 सेट खत्म हो गया। अगर आप लोग पिछला 6 वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, 6 सेट का पूरा अपलोड है। ये 8वां वीडियो है, 7वां 8वां। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन कोई भी वीडियो हम डालें तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।